हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बिहार एसएससी इंटर स्तरीय ज्ञान बिंदु वॉल्यूम 1 का 11 सेट नंबर लेके आप लोगों के बीच आया हूं। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपको टोटल मॉडल प्रैक्टिस सेट 15 है, जिसमें आज हम 11 सेट लगाने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 10 तक मैंने लगा दिया है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग फटाफट रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी करीब है। आई थिंक एग्ज़ाम मार्च में हो ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। और हर प्रश्न की ओर जाने से पहले यह ध्यान रहे कि आपको देखिएगा पीडीएफ जिन्हें चाहिए, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने खान सर का 20 प्रैक्टिस सेट और 7 प्रीवियस ईयर उसमें जो दिया था वो, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 मैंने लगा दिया है, उसे भी जाकर आप लोग रिविजन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है ज्ञान बिंदु सेट नंबर 11 का। देखिएगा, आपको यहाँ पर आपको रीजनिंग दिया है। ठीक है, तो जिस तरह से आपको संबंध आपको चावल का कार्बोहाइड्रेट से है, चावल से हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं, उसी तरह से एक का देखिए सी आंसर हो जाएगा आपको, पनीर से हम लोग प्रोटीन प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 2 नंबर। देखिएगा, यहाँ पर भी आपको रीजनिंग दिया है। तो जिस तरह से आपको बछड़ा मवेशी का के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, उसी तरह घोड़े को बच्चा को किससे घोड़ा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर रीजनिंग है। तो दोस्तों देखिए, रीजनिंग और मैथ के लिए आपको पीडीएफ मैं दे दूंगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं जीके जीएस प्रैक्टिस कराऊंगा फुल एनालिसिस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो आपका 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिएगा, सरदार सरोवर बांध जो है आपको, ये आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की, वियतनाम युद्ध आपको कौन से साल में शुरू हुआ था। तो 5 का आपको देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 1955 में शुरू हुआ था वियतनाम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितनी फसलों को शामिल किया जाता है। तो टोटल 22 फसलों को शामिल किया जाता है। 6 का डी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, गलत के बारे में पहचान करना है। तो देखिएगा, राज्य सरकार आपका राज्य सूची बिल्कुल सही है, केंद्र सरकार संघीय सूची बिल्कुल सही है, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची ये भी सही है, स्थानीय सरकार अवशिष्ट विषय आपका गलत है, निगेटिव का भाई निगेटिव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है। देखिएगा, एक समान त्वरण का उदाहरण कौन सा है कि एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो वह गिरती रहेगी, उसमें एक समान त्वरण लगेगा। ठीक है, एक ढलान पर से कोई लुढ़कती हुई गेंद की गति, कोई अगर ढलान से अगर गेंद लुढ़क भी रही है तो उसमें भी एक समान त्वरण ही लगेगा। तो ए और सी, बी दोनों हो जाएगा, यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, मैथ है, मैथ के लिए आप लोग पीडीएफ से वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 13 नंबर प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है। तो 13 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, सवाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सर विद्रोह संबंधित था तो किससे संबंधित था। तो 14 का आपको बी हो जाएगा, ये चीन से संबंधित था बॉक्सर विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 15 नंबर की, भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की पूछ रहा है कि पहली महिला उप गवर्नर, तो आपको ये थी आपको केजे उदेशी। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। यानी कि किसी भी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की जो संख्या अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है। तो 16 का आपको देखिएगा सही उत्तर बी हो जाएगा दोस्तों, कि राज्य में जो विधानसभा होता है उसकी संख्या का 1/3, 1/3 यानी कि 1/3 होता है। ठीक है, और वहीं याद रखिएगा आपको कितने राज्य में आपको विधान परिषद आपको विद्यमान है। तो टोटल 6 राज्य में आपको विधान परिषद विद्यमान है। ठीक है, वो कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें आपको एक ट्रिक मैं बताऊंगा, ट्रिक से आप लोग याद कर लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, राज्य विधान परिषद जितने जितने भी राज्य में विद्यमान हैं, तो इसका एक ट्रिक है कि आपको तेल बम से उड़ा देंगे। इस तरह से मैंने ट्रिक बनाया है याद करने के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखिएगा, अ से हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्या हो जाएगा, अ से हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश, आपको याद लिख लीजिएगा यहाँ पर अपने कॉपी पे, नोटबुक नोट कर लीजिएगा। प से हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। ठीक है, पीबी पश्चिम बंगाल। को से हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आपको कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है ना, कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा। तेल से हो जाएगा आपको तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना, तेलंगाना लिख लीजिएगा आप लोग। ब से यहाँ पे हो जाएगा आपको ना बिहार।
ठीक है, बिहार में विधान परिषद विद्यमान है। ठीक है, म से हो जाएगा आपको यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है, MH शॉर्टकट पे लिख देता हूँ, MH महस। बस ये आपको बस याद करने के रिगार्डिंग लिखा हूँ मैं कि आपको तेल बम उड़ा देंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि कितने राज्य में आपको छः राज्य में है। देखिएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 राज्य में आपको विधान परिषद विद्यमान है। इसको आप लोग ट्रिक लिख लीजिएगा ताकि आप लोग को याद रहे कहाँ कहाँ है। इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपको 17 नंबर की बोर मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड की कक्षीय वेग से परिक्रमा करती पृथ्वी की अभिलाक्षणी क्वांटम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर आपको देखिए 17 का आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा वहाँ पर ये PDF में। तो 17 का आपको देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा, 17 का A हो जाएगा 2.56 इंटू 10⁻74। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा आंसर आपको, 17 का A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर की एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की आवृत्ति की तरंग भेजता है। यह 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है। इस प्रश्न में ध्वनि तरंग की गति क्या होगी। देखिएगा आपको ये इजी प्रश्न है। देखिएगा तरंग आवृत्ति कितना है, आवृत्ति आप दे रखा है 600 हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति। ठीक है, और ये आपको 3 मीटर तरंग दैर्ध्य भेजता है, यानी कि तरंग दैर्ध्य कितना है, 3 मीटर भेजता है। तो इस प्रश्न में आपको ध्वनि तरंग की गति पूछ रहा है। ठीक है, ध्वनि तरंग का वेग पूछ रहा है, वेलोसिटी। ठीक है, तो V = फार्मूला क्या होता है आप लोग को याद होना चाहिए कि V = n लैम्डा होता है। क्या होता है, n लैम्डा, यानी कि n से आपको आवृत्ति, लैम्डा से तरंग दैर्ध्य, यानी कि आवृत्ति गुने तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो आपको n आवृत्ति कितना है 600 हर्ट्ज, 600 गुना लैम्डा आपको हो गया जा करके लैम्डा हो गया तरंग दैर्ध्य कितना है 3 मीटर, तो 6 × 1800, ये आपका आ गया उत्तर 1800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाली B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पर मैथ है, मैथ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे PDF से। 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या है। देखिएगा वायुदाब को मापने वाला यंत्र क्या है, तो इसका बैरोमीटर आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर। ठीक है, वायुदाब को मापने वाला यंत्र है। बैरोमीटर की खोज किसने की थी, E टॉर्सेली ने किया था, E टॉर्सेली, इसको नाम याद रखेंगे, E टॉर्सेली ने इसकी खोज की थी, E टॉर्सेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर की निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ये किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो 25 का आपको सही उत्तर D हो जाएगा, टॉमस मुनरो का यह मानना था। किसका, टॉमस मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को जो है ना, अंग्रेजों को जो किसानों की रक्षा पिता की भांति करनी चाहिए, टॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर की प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश के द्वारा किया गया था। देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, ये जर्मनी ने किया था। ठीक है, जर्मनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो लगाता है आपको वो नहीं है, जो इनडायरेक्ट जिस पर लगता है, आय कर, उपहार कर, सीमा कर, संपत्ति कर। तो देखिएगा आपको 27 का, देखिएगा 27 का सही उत्तर देखिए C हो जाएगा, सीमा कर। देखिए सीमा कर, जो सीमा शुल्क जो लगता है ना कर, वो ये आपको इनडायरेक्ट लगता है, ये आपको ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष कर में आपको आय कर आ जाएगा, इनकम टैक्स, उपहार कर, संपत्ति कर, ये सब आपको डायरेक्ट टैक्स लगता है, इस वक्त पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 28 नंबर की राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो 28 का देखिएगा सही उत्तर हो जाएगा B, अनुच्छेद 80 के 3 में। ठीक है, क्या है, अनुच्छेद 80 के 3 में। यानी कि देखिएगा आपको एक ट्रिक बताऊंगा यहाँ पर, सरला। ठीक है, सरला, सरला, स से हो जाएगा संसद, आपको 79 अनुच्छेद है, र से हो जाएगा आपको 80, ये राज्यसभा, और लोकसभा हो जाएगा आपको ये 81। ध्यान रखेंगे, सरला आपको ये ट्रिक याद कर लीजिएगा कि स से संसद का जो गठन होता है 79 अनुच्छेद के अंतर्गत, र से राज्यसभा 80, देखिए 80 आ गया ना, 80 के 3 में आपको राज्यसभा 12 सदस्य को मनोनयन करेगा, और लोकसभा में 81 हो जाएगा, लोकसभा में 2 सदस्य का मनोनयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29 नंबर के एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि सोनार में आपको क्या मुख्य उपकरण एक मौजूद होता है। तो देखिएगा 29 का C हो जाएगा, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर। ठीक ना, एक ट्रांसमीटर और डिटेक्टर लगा होता है जिसके से पता चल जाता है कि समुद्र के नीचे सोनार में कि वस्तु की दूरी, दिशा और गति सब पता लगता है। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा न्यूमेरिकल दिया है आपको,
4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है कि इन्हीं दो कोनों के मध्य प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। देखिएगा यहाँ कह रहा है क्या, 4 ओम जो है ना कि प्रत्येक प्रतिरोध वाली तीन प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। तो इस तरह से मतलब जोड़ा गया होगा इस तरह से, ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से जोड़ा गया होगा, यानी कि 4 ओम यहाँ है, 4 ओम यहाँ है, 4 ओम यहाँ है। तो ये आपको यहाँ पर देखिएगा 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है, इस तरह से। तो r1 और r2 ही लेते हैं, दो ही लेंगे हम लोग, लिया जाता है। तो देखिएगा 1/8, 1/8 हो जाएगा और प्लस 1/4, एक को दो को जोड़ दिया है यहाँ पर हमने, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम आपको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको टोटल 1/r इज इक्वल टू आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3/8 हो जाएगा, r निकालेंगे यहाँ पर तो r इज इक्वल टू 8/3 हो जाएगा। तो यही आपको उत्तर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, तो 31 नंबर की भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी का क्या नाम है। तो देखिएगा जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है 5वीं कलवरी श्रेणी का पनडुब्बी का नाम क्या है। तो 31 का आपको देखिएगा सही उत्तर ए हो जाएगा, INS वागीर। क्या है नाम उसका, INS वागीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर के, मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया। मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 32 का डी हो जाएगा, यूके में किया गया है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 33 नंबर देखिएगा, ये मैथ है, काफ़ी इजी है, ये कुछ नहीं करना है। 15 केजी चीनी का मूल्य 600 रुपया है, तो 25 केजी चीनी का मूल्य पूछा है, बहुत इजी है, आप सब लोग बना लेंगे। 15 केजी 600, 25 केजी 600 इंटू कितना हो जाएगा, 25 ऊपर चला जाएगा क्योंकि 25 किलो में ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा ऊपर जाएगा, छोट कम नीचे आएगा। 15 चौके 60, 40 यानी कि 1000, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। मैथ आप लोग मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस कर लेंगे PDF से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की, एक वृत्त की परिधि इसके, ये भी मैथ है आपका। 39 नंबर प्रश्न है कि भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है। देखिएगा भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जो है गंगा में कहाँ पर मिलती है, इसका संगम कहाँ होता है। तो 39 का डी हो जाएगा, देवप्रयाग में आकर के मिल जाती है। इलाहाबाद में पड़ता है देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा गंगा में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 ईस्वी के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। 40 का देखिए बी हो जाएगा, बांकीपुर जेल में रखा गया था, यहीं पटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर कब पाबंदी लगा दी गई। कानूनी रूप से सती प्रथा पर कब पाबंदी लगा दी गई। तो सबसे पहले आपको देखिए सती प्रथा के बारे में आपको मैं लोगों को समझाऊंगा, जो जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो भी जान लें। सती प्रथा का मतलब होता था कि जिस भी पुरुष की व्यक्ति हो जाती थी तो उनकी पत्नी को भी मतलब कि उनके चिता पर ज़बरदस्ती मतलब ये दहन किया जाता था, जला दिया जाता था, यही सती प्रथा होता था, ठीक ना। तो इसकी पर आपको पाबंदी लगा दी गई, ठीक है ना, कब पूर्ण रूप से। तो देखिएगा आपको 41 का आपको ए हो जाएगा 1829 ईस्वी में। कब, 1829 ईस्वी में। किसने लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से, ये भी याद रखेंगे। और उसके बाद तत्पश्चात 1830 में आपको ठगी प्रथा आया था। ठगी प्रथा पर हुआ था ये आपको कर्नल सलीमैन के अध्यक्षता में किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया था ठगी प्रथा पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 42 नंबर की, भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत के बारे में इसमें पूछ रहा है। तो देखिएगा 42 पढ़ते हैं कि यह धर्म के आधार, भारतीय संविधान के संदर्भ में पूछ रहा है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो भेदभाव की मनाही करता है, ये तो आपको सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, यही आपका गलत है, राजकीय धर्म नहीं बताता है, ठीक ना। तो असत्य है, ये भी आपको राइट हो जाएगा। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का आज़ादी देता है, सही है ये। सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो बी गलत था, आपको बी ही राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिएगा प्रकाशिक तंतु जो होता है ना वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 43 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, ठीक है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है प्रकाशिक तंतु, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। देखिएगा दाएं हाथ पूछ रहा है, दाएं हाथ का नियम किसके पता लगाने के लिए किया जाता है। तो 44 का देखिएगा सी हो जाएगा, प्रेरित धारा, ठीक ना, प्रेरित धारा के बारे में लगाने के लिए किया जाता है दाएं हाथ का नियम का, फ्लेमिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिएगा, ये आपको मैथ है, बना लेंगे आप लोग। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? देखिएगा, कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है? तो 47 का देखिए सही उत्तर हो जाएगा सी, पेरूप। ठीक है, पेरूप जो है ना, ये आपको पे भुगतान ऐप है, ये 2023 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप है, विश्व बिल्ड शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो 48 का आपको सी हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। कौन? कोनेरू हम्पी। 53 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये प्राचीन महाजनपद के बारे में पूछ रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो 53 का देखिए डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मगध का क्या था? राजगिरी या गिरिब्रज था। राजधानी क्या था? राजगिरी या गिरिब्रज था मगध की राजधानी। ये आपको महाजनपद, प्राचीन महाजनपद के बारे में पूछ रहा है। इसमें को महाजनपदों की संख्या टोटल कितनी थी ये भी जान लेंगे, इस पॉइंट्स को नोट करेंगे। 16 महाजनपद की संख्या 16 थी, ठीक है। और इसकी जानकारी किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। किससे? अंगुत्तर निकाय, ठीक ना। ये उपनिषद अंगुत्तर निकाय से मिलती है महाजनपद की जानकारी, ठीक है। वैशाली की राजधानी कहाँ था? वज्जी। कौशाम्बी का वत्स। चंपा का अंग। ये सब याद रखेंगे आप लोग, पूछता है कोई एग्जाम। 54 नंबर प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? देखिएगा, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्यों लौटा दी? तो 54 का देखिए बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में आपको नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 नंबर, संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है या किसका कथन है? संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है या कथन किसका है? तो 55 का डी हो जाएगा दोस्तों, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का यह कथन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 56 नंबर की, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण कौन सा है? प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण कौन सा है? तो 56 का डी हो जाएगा CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ये आपको प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मांग की आय लोच से अधिक है तो यानी कि वस्तु होगी, क्या होगी? यदि मांग की आय लोच से अधिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो वन यानी कि वस्तु क्या होगी? तो 57 का देखिएगा बी हो जाएगा, विलासिता कहलाएगी। वस्तु क्या होगी? विलासिता। 64 नंबर प्रश्न है कि संगम सालुव तुलुव के शासक राजवंश किसे संबंध है? संगम सालुव तुलुव के शासक जो है ना, राजवंश किसे संबंधित है? तो 64 का देखिए डी हो जाएगा, विजयनगर राजवंश, ठीक है। विजयनगर राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली में हराया था? यानी कि स्वाली में जगह का नाम है ये, इसमें हराया था। तो 65 का देखिए बी हो जाएगा, थॉमस बेस्ट, ठीक ने। थॉमस बेस्ट ने आपको हराया था। 66 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में सुमेलित है? तो देखिएगा, संस्थापक का यहाँ पर दिया है, यहाँ संगठन दिया है। भारतीय बोल्शेविक दल, सोमेंद्र नाथ टैगोर, ये आपका नहीं है सुमेलित। क्रांतिकारी साम्यवादी दल, एन दत्त मजूमदार, ये भी गलत हो जाएगा आपका। और बोल्शेविक लेनिस्ट दल हो जाएगा आपको MN रॉय, ये भी गलत है, ठीक है। अतिवादी प्रजातांत्रिक दल, ये भी आपको गलत है, जयप्रकाश नारायण नहीं होगा। तो ये आपको नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं ऑप्शन में, देखिएगा यहाँ पर 66 का इनमें से कोई नहीं होगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67 नंबर की, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं की स्थापना जो हुई संवैधानिक निर्देशानुसार हुई, संघवाद के प्रस्तावना के या किस नीति निर्देशक सिद्धांत के या मौलिक अधिकारों के? तो 67 का आपको सही उत्तर देखिए सी हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निर्देशानुसार भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68 नंबर की, देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा सही है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि देखिएगा CNG का देखिए ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, मीथेन इथेन होता है इसमें। और LPG जो बनता है आपको जानते ही होंगे, ब्यूटेन प्रोपेन से मिलकर बनता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। कोल गैस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर C का 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और D हो जाएगा वहाँ पर वाटर गैस का हो जाएगा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, CO और हाइड्रोजन होता है इसमें, ठीक है। इस तरह से मिलान कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको
NaOH में 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उदासीन विलयन का 20 ml लें तो उदासीन करने के लिए HCl की उसी विलयन में की कितनी मात्रा आवश्यकता होगी, कितनी मात्रा आवश्यकता होगी। तो देखिएगा 69 का आपको सही उत्तर देखिए डी हो जाएगा आप लोग 16 ml। इसको आप लोग PDF से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है कि फिक्की ने किसे अपना नया महासचिव किसे नियुक्त किया है। देखिएगा फिक्की ने अपना महासचिव किसे नियुक्त किया है। 73 का डी हो जाएगा शैलेश पाठक को, ठीक है। शैलेश पाठक को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है फिक्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। तो 74 का सी हो जाएगा दोस्तों, भारत को चुना गया है क्या, संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर की चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है, कौन सा है। चंद्रमा के डार्क साइड पर जहाँ पर आपको अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो 75 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी चांग-ई 4, ठीक है, चांग-ई 4। 75 का सी हो जाएगा चांग-ई 4 जो है कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो 76 का ए हो जाएगा आपको कटक। कहाँ है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक यानी कि उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, देखिएगा रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग खुद से बनाएंगे। 81 नंबर प्रश्न है कि 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने घोषणा की कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। क्या संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर, विभाजित बंगाल विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का एक गुण है। ये आपको किसने घोषणा की। तो 81 का देखिएगा बी हो जाएगा आपको H.H. रिजले ने, ठीक है, H.H. रिजले ने आपको यह घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 82 नंबर के किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया। यानी कि किस संगठन के द्वारा 1928 में जो आपको नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, नेहरू रिपोर्ट, वो किन संगठन के द्वारा आपको विरोध किया गया था। तो 82 का आपको देखिएगा सही उत्तर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा डी दे रहा है, यानी कि सभी, यानी कि हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख लीग, ये तीनों के द्वारा आपको विरोध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है। देखिएगा आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है। तो 83 का सी हो जाएगा आपको हृदयनाथ कुंजरू का है यह कथन। आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, हृदयनाथ कुंजरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। वह हैलोजन जिसका उपयोग आपको पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो 84 का देखिए सी हो जाएगा दोस्तों आयोडीन। कौन सा हैलोजन है, वो आयोडीन है जो कि आपको पीड़ाहारी की तरह उपयोग किया जाता है। 85 नंबर प्रश्न है कि जिह्वा के किस भाग पर मीठापन स्वाद कलिकाएं स्थित होती हैं। जिह्वा के किस भाग पर मीठापन स्वाद की कलिकाएं स्थित होती है। जिह्वा का मतलब यहाँ जुबान के बारे में बोला जा रहा है। 85 का ए हो जाएगा शीर्ष भाग, ठीक है, यानी कि जुबान के शीर्ष भाग से जो होता है ना मीठापन का स्वाद होता है, और तीखापन का अंदर वाला पीछे वाला भाग के होता है, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। और साइड से जुबान के दोनों साइड से खट्टे का आभास होता है, ये सब आपको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ 89 नंबर प्रश्न है कि ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है। देखिएगा ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है, वहाँ की करेंसी का तो रियल कहा जाता है वहाँ की मुद्रा को, ठीक है। दिरहम आपको देखिए दुबई का हो जाएगा, रियाल सऊदी अरब का हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है। देखिएगा इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है। तो 90 का ए हो जाएगा इजराइल मुद्रा का नाम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इजराइल का ए हो जाएगा आपको न्यू शेकेल है, ठीक है, न्यू शेकेल। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है, न्यू शेकेल। पाउंड हो जाएगा आपको यूके का है ये, पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिएगा ये सब रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है दारुल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र था। देखिएगा दारुल उलूम आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था। 96 का ये हो जाएगा देवबंद। क्या हो जाएगा, देवबंद क्षेत्र प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसमें हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। तो 97 का देखिएगा बी हो जाएगा आपको सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
98 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत की पहचान करना है। ठीक है, गलत है। तो देखिए पढ़ते हैं 98 नंबर कि जब पोषद को बिना मारे उसे पोषण प्राप्त किया जाता है तो उसे परजीविता कहते हैं। तो ये आपको सत्य है। ठीक है, सही है ये। जब जब पोषद को मारकर भोजन प्राप्त किया जाता है तो उसे शिकार कहते हैं, ये भी सही है। परस्पर लाभदायक सहभागिता को सह संबंध कहते हैं, ये भी सही है। डी नंबर ऑप्शन कहता है कि जब केवल एक जाति को लाभ होता है तथा दूसरे को नुकसान होता है तो उसे कॉमन सेरिस में कहते हैं, ये आपका गलत है। तो आपको निगेटिव पूछ रहा था, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 नंबर के बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है। देखिएगा, बुढ़ापे के लिए जब आदमी बूढ़ा होता है तो उसमें कौन सा जीन जो है कि जिम्मेदार होता है। तो 99 का आपको सही उत्तर बी हो जाएगा, आपको एजिंग जेन। ठीक है, एजिंग जेन जीन जो होता है ना, वो आपको जिम्मेदार होता है बुढ़ापे के लिए, एजिंग जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं है। द्विनिषेचन में शामिल नहीं है तो 100 का आपको देखिए सी हो जाएगा, आपको प्रतिव्यासांत कोशिका का विकास। प्रतिव्यासांत कोशिका का विकास शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 106 नंबर प्रश्न है कि वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है। देखिएगा, वायुसेना का केंद्रीय कमांड कहाँ है, तो 106 का बी हो जाएगा, केंद्रीय कमांड आपको इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। 107 का ए हो जाएगा, कल्पना चावला। कल्पना चावला। इनका एक डेट याद रखिएगा, इनकी मृत्यु कब होती। तो देखिए इस तरह से याद रखेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3 यानी कि 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 108 नंबर की मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। देखिएगा, मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में, ये आपको देखिए आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में भी एलपी में भी क्वेश्चन ये सब पूछा गया था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कितने दिन लड़ी गई थी। तो 108 का आपको सही उत्तर देखिए सी हो जाएगा, 18 दिन। कितने दिन, 18 दिन याद रखेंगे। 113 नंबर प्रश्न है कि निद्रा रोग किसके द्वारा होता है। देखिएगा, निद्रा रोग किसके द्वारा होता है, तो 113 का सी हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा ये आपको सीसी मक्खी के काटने से होता है या बालू मक्खी के काटने से, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन है। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 114 का आपको ए हो जाएगा, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट आपको अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं। 122 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस में श्वेत रक्त यानी कि WBC की संख्या सर्वाधिक है। WBC की संख्या किसमें सर्वाधिक है, एसिडोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल। तो 122 का देखिएगा डी हो जाएगा इसमें दोस्तों, 122 का न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिका की संख्या सर्वाधिक है। 129 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का उदाहरण है। सरीसृप वर्ग का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो देखिएगा, ये थल पर यानी कि जमीन पर रेंग कर चलते हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है, बिल्कुल सही है। इनका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है। तो ये आपको 131 का देखिए सी हो जाएगा, मानव अधिकार संगठन है ये। एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय लंदन में है, इसे भी साथ में ध्यान रखेंगे। ये मानव अधिकार का संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। 132 नंबर प्रश्न हो जाएगा, देखिएगा आपको तार्किक आधार पर आप इसको सजाना है। ठीक है, तो 132 का देखिए ए हो जाएगा, आपको पहले 3 आएगा, 3 नंबर आएगा पहले आँख, फिर उसके बाद 2 आएगा कंधे, उसके नीचे ऊपर से नीचे चलना है, फिर 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा यानी कि कोहनी, फिर 5 आएगा आपका यानी कि घुटना, फिर उस पैर आ जाएगा 4 नंबर। ठीक है, इस तरह से सजा देना है इसको, कुछ नहीं है, रीजनिंग है, ये सब ईजी है। इस पर भी देखिए वही दिया है आपका, निम्नलिखित में से विकल्प तार्किक आधार पर इसको भी सजा देना है, मिलीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। तो 133 का देखिएगा डी हो जाएगा आपको दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा 1 पहले आएगा, 4 फिर 3 2, इस तरह से आपको सजा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 137 नंबर प्रश्न है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। देखिएगा, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। तो 137 का आपको देखिए ए हो जाएगा, होम पेज कहलाता है। वेबसाइट जब वेब लोग खोलते हैं उसको क्या कहते हैं, पहला पृष्ठ होम पेज उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मधुमेह दिवस 138 का 1 हो जाएगा 14 नवंबर को, यानी कि 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी दिन आपको विश्व डायबिटीज डे, आपको वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और वहीं याद रखेंगे दोस्तों कि मधुमेह आपको किसकी कमी के कारण होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है।
ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 139 नंबर के विश्व तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता। देखिएगा तीरंदाजी में जो वर्ल्ड कप हुआ था आपको विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो 139 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा। टोटल 2 स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसरो ने किस देश के उपग्रह टीलियोस 2 का प्रक्षेपण किया, यानी कि इसरो ने किस देश का ये उपग्रह है टीलियोस 2 जिसका आपको प्रक्षेपण किया है, तो 140 का देखिए सी हो जाएगा, ये सिंगापुर का है। 144 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो 144 के बी हो जाएगा, जैव भू रासायनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 145 नंबर के हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 145 का बी हो जाएगा, एलेसेंड्रा कोरब को। किसको, एलेसेंड्रा कोरब को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर के अप्रैल 2023 में किस राज्य के मनामदुराई मिट्टी के बर्तनों का भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। यह देखिएगा किस राज्य का ये है, किस राज्य का है मनामदुराई मिट्टी बर्तनों का भौगोलिक भौगोलिक संकेत जिसको जीआई टैग मिला है, तो 146 का आपको सही उत्तर ये हो जाएगा, ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है, तमिलनाडु का। 148 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस से कब मनाया जाता है, तो 148 का ए हो जाएगा, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 148 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत के रैंक क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। भूखमरी में आपको भारत का रैंक क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, तो 149 का हो जाएगा आपको बी, 111 ठीक है, 111 है, 111वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 150 नंबर आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत की पहचान करना है इनमें से, तो देखिएगा। तो 150 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, कि राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। नहीं, ये आपका गलत है, स्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है, ये आपका सही है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, अस्वीकार नहीं कर सकती है, यानी कि यह भी सही है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है, बिल्कुल सही है ये भी आपका, ठीक है। पांचवा ऑप्शन है कि राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, तो संशोधन नहीं कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक के संशोधन में संशोधन नहीं कर सकती, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 5 गलत है इसका, इस हिसाब से आप लोग आंसर यहाँ पर लगा लीजिएगा। देखिएगा 1 और 5 यहाँ सी हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।